ठीक है। कल हमने जो किया था उसके आगे ही करते हैं। कल हमने कंट्रोलर वाला किया था, ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। अब यहाँ पे नहीं, ये कल मैंने कुछ और कराया था। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। कल इंटीग्रेटर वाला कराया था आपको, सॉरी। ओपन, ये वाला करवाया था। ठीक है। कल ध्यान से समझना, इसको हटा देते हैं, ये तो आपको आ गया है। कल मैंने समझाया था कि कंट्रोलर पे अगर डेटा है, ठीक है, कंट्रोलर से डेटा, ये तो हम कंट्रोलर पे डेटा लिख रहे हैं। अब हमेशा सारा डेटा कंट्रोलर से तो आता नहीं है, उसके लिए हमने डेटाबेस सीखा है। यस और नो? तो जो डेटाबेस का डेटा है वो कैसे हम पहुंचा सकते हैं अपने कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से सेम डेटा कैसे पहुंचेगा व्यू के पास, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एमवीसी। ठीक है। एमवीसी क्या कहता है? एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल में डेटा हम सेव करेंगे क्लास बना के, व्यू में डेटा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। और कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोलर करेगा, कंट्रोल करेगा बेसिकली। मॉडल यहाँ पे डेटा सेव रहेगा जो ट्रांसपोर्ट करने काम आएगा। अब जो डेटा है कंट्रोलर सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, अब हमें जो डेटा लाना है, ठीक है, वो कहाँ से लाना है? डेटाबेस से। डेटाबेस में टेबल बनी होगी कोई, ठीक है, वो डेटा लाके हमें अपनी वेबसाइट अपने व्यू पे सेव कराना है। प्रोसेस वही होगा, कंट्रोलर जाके डेटा लेके आएगा, जो भी डेटा लेके आएगा उसको किस में भरेगा? मॉडल में भरेगा, और किसको दे देगा? व्यू को दे देगा। व्यू रिप्रेजेंट करेगा किसका डेटा? सारा डेटाबेस का डेटा व्यू में आ जाएगा। अगर डेटाबेस में हम कोई भी अपडेट करेंगे वो डेटा व्यू में दिखेगा, कोई एंट्री करेंगे वो दिखेगी, डिलीट कर देंगे वो दिखेगा। ये चीज क्लियर हो रही है? जी सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या करने वाले हैं हम एक पेज बनाएंगे अपना, कोई भी पेज, एम्प्लॉय का, प्रोडक्ट का। वेबसाइट क्या होती है? किसी के बारे में होती है। ठीक है। तो हम किसके बारे में बताएं? आप बताओ। एक स्टूडेंट एम्प्लॉय बना दिया, और क्या बता सकते हैं हम? किस चीज के बारे में बनाए? एक वेब पेज क्रिएट करना है हमें। कस्टमर। कस्टमर ले लें, ठीक है। हम कस्टमर के बारे में बताएंगे। कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर की आईडी, ठीक है। कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर की आईडी होगी। ये पहले से डिसाइड करना पड़ता है जब हम बनाने की स्टार्ट करते हैं, मतलब ये मॉडल का डिफाइन कर रहे हैं कि डेटा क्या क्या दिखाना है हमें, उसी हिसाब से मॉडल बनेंगे। तो हम पहले डिसाइड करें कस्टमर का जो क्लास बनेगी उसमें कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, और क्या हो सकता है? कस्टमर की आईडी हो गई, कस्टमर का एड्रेस हो गया, कस्टमर का जेंडर हो गया, कस्टमर का और क्या हो गया? एड्रेस हो गया। और क्या डिटेल दे सकते हैं? एक और डिटेल। कस्टमर जीएसटी। कस्टमर जीएसटी। जीएसटी कस्टमर का नहीं होता है, जीएसटी तो उसका होता है। तो भैया क्या हुआ? नेम, कस्टमर का आईडी, भी होता है एड्रेस, सर। फोन नंबर। कस्टमर का जीएसटी नंबर तो एक क्लाइंट का होता है होता सर। है यार, कस्टमर का नहीं होता। कस्टमर यहाँ पे जो रिटेल कस्टमर उसकी बात हो रही है, उसको थोड़ी मतलब होता है। तो प्रोडक्ट पे जीएसटी अच्छा। लगता है। क्लाइंट है तो हमारा वो अलग है, वो आप कंपनी हो तो आपका जो कस्टमर है उसका अलग अलग जीएसटी लगता है। तो ये 5 चीजें हैं। ये क्लियर होगी? ठीक है तो हमारा सर। मॉडल, जो मॉडल क्लास जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इसमें ये डिटेल होंगी। और हमें डेटाबेस ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। डेटाबेस बनाना पड़ेगा। वीरेंद्र समझ में आ रहा है ये? अब डेटाबेस के अंदर भी हमें डेटा अगर सेव रखना है तो ये डिटेल सेव रखनी पड़ेंगी, ये डिटेल चाहिए होगी। क्लियर? कस्टमर का नेम, आईडी, एड्रेस। डेटाबेस में कस्टमर कस्टमर नहीं लिखते, टेबल का नाम, सिर्फ टेबल का नेम कस्टमर दे देंगे।
ठीक है, क्या दे देंगे, टेबल का नेम कस्टमर, और वहां पे सिर्फ ऐसे सेव करेंगे, नेम, आईडी, एड्रेस, जेंडर, फोन नंबर। ठीक है, 5 डिटेल हम सेव करने वाले हैं। एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, कस्टमर डेटाबेस, उसके अंदर जो भी डिटेल होगी कस्टमर की वो रखेंगे। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको लेके आएंगे, एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क। उसमें जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कि हम पहले डेटाबेस बना रहे हैं, फिर उसको लेके आ रहे हैं, फिर कंट्रोलर पे, कंट्रोलर में क्या करेंगे, वो डेटा को उठा के लाएंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क की कमांड देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, डेटाबेस से उठा के लाएंगे और उस मॉडल को भरेंगे, मॉडल को भर के व्यू को कॉल कर देंगे, व्यू के पास सारा डेटा आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? इसमें तो कोई डाउट जी नहीं, सर, आ गई। फ्लो समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, कि हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या बनाना है। सिस्टम। तो पहले हम डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ये स्टेप हम कर रहे हैं। डेट जो हमारी अप्रोच है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कि हम पहले डेटाबेस बना रहे हैं अपना। तो मैंने अपना आप ओपन कर लिया, ठीक है, बाकी इसको बंद कर देते हैं, इसमें नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। तो अपना सीक्वल सर्वर एक बना लिया जिसमें मैं डेटा रखूं अपना। इस फ्लो में किसी को डाउट है, समझ में आ रहा है क्या करना है? डेटाबेस बनाना है, डेटा सेव करना है, कंट्रोलर की हेल्प से डेटा को मंगाना है, मॉडल में भरना है और भेज देना है। हाँ, समझ गया। सिर्फ एंट्री टाइप बनाना है। हम्म, ठीक है, वेट करते हैं इसको ओपन, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। 3 4 ओपन हो गए। इसमें ना स्टेप ध्यान से देखना आप लोग, मल्टीपल पेजेस ओपन हो गए। कनेक्ट कर लेते हैं, डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा बना रहे हैं, डेटाबेस में जाएंगे, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस का नाम कस्टमर, ठीक है। कस्टमर से रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये डेटाबेस बन गया कस्टमर, इसके अंदर टेबल बना रहे हैं, ठीक है, न्यू टेबल। टेबल के अंदर क्या बनता है, रो कॉलम। तो पहला क्या है इसमें, नेम, कस्टमर का नेम, अलाउ नल्स, नल नहीं होना चाहिए, नल की एंट्री नहीं अलाउ करनी चाहिए। दूसरा है आईडी, आईडी यूनिक रहेगी तो इसको हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। प्राइमरी की पता है ना, यूनिक की, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। सेकंड थर्ड हमने बनाया एड्रेस। पता है। ये चीजें तो क्लियर है ना जो मैं कर रहा हूँ, ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ सर। एड्रेस, एड्रेस फिर जेंडर। अभी एन वेर कैरी ले लेते हैं सबको इजी करने के लिए, फोन नंबर, ठीक है। ये सारी डिटेल बन गई, इसको सेव कर लिया, टेबल का नाम दे दिया कस्टमर डिटेल्स। तुम्हारी टेबल रेडी हो गई। इसको टेबल के अंदर जाएंगे, तो ये कस्टमर डिटेल टेबल हो गई। इसमें कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं, नेम फॉर एग्जांपल भारत, आईडी 1, एड्रेस दिल्ली, मेल, फोन नंबर रैंडम नंबर डाल दिया, राहुल, आईडी 2, एड्रेस गुड़गांव, जेंडर मेल, आईडी।
पवन ID 3 गोवा मेल पंकज ID 4 पंजाब मेल प्रीति ID 5 मुंबई ईमेल महिमा 6 गुड़गांव फीमेल। ठीक है, इतना हमने सेव कर लिया इसको। ये हमारी टेबल है। सिलेक्ट ऑफ, ये हमारी क्वेरी है, ये हमारा डेटा है। इतना हमने प्रिपेयर कर लिया। इसमें किसी को डाउट है? इतना तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे डेटाबेस में। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? जी नहीं इतना, सर। इतने स्टेप तो नॉर्मली हमने बहुत बार करके देखे हैं, इतने आप कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा डेटा प्रिपेयर हो गया। अब इस डेटा को अपने वेब पेज पे दिखाना है। क्लियर? क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। विजुअल, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते हैं एक, कस्टमर एप्लीकेशन बनाएंगे, कस्टमर ऐप। ठीक है, वेब फॉर्म सेलेक्ट कर रखा है। इसमें क्या करते हैं, हम अपना MVC का प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, C# MVC.NET। नेक्स्ट, कस्टमर एप्लीकेशन। एक कस्टमर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, रिसोर्सेज सोर्स के अंदर जा रहा है ये। प्रोजेक्ट प्रैक्टिस में कर लेते हैं, पे हम सेव कर रहे थे। क्रिएट किया, एम्प्टी चाहिए, MVC लेआउट चाहिए। इतना क्लियर है ना सबको? ये हम बड़ी बड़ी मल्टीपल टाइम्स हम इसको सिखा चुके हैं। हाँ सर, मैंने आपको सुबह सुबह भेजने से पहले ही बना लिया था प्रोजेक्ट। ठीक, ठीक, ठीक है, तुम्हारा एक बेस प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, कंट्रोलर ऐड करना है सबसे पहले तो। ठीक है, ऐड कंट्रोलर, MVC एम्प्टी कंट्रोलर ऐड किया, कस्टमर कंट्रोलर कॉपी कर लिया। ठीक है, कस्टमर कंट्रोलर इंडेक्स व्यू, व्यू में भी हम कुछ रिटर्न करा नहीं रहे। अब व्यू ऐड करते हैं इसमें। अभी हमने मॉडल नहीं बनाया, पहले मॉडल से इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, वरना बाद में व्यू बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर हमारा ये है, स्टार्ट पेज में गए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कंट्रोलर होम की जगह क्या है हमारा, कस्टमर, और मेथड क्या है, इंडेक्स। तो इसमें कॉल आ जाएगी। ठीक है, रिटर्न व्यू, कुछ व्यू अभी रिटर्न नहीं करा रहे हैं कि उन्हें व्यू बनाया नहीं है, इसे कोई अटैच नहीं है। ऐड व्यू करके न्यू व्यू बना सकते हैं, ये हमें क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मॉडल बनाना है। ये डेटा जो हम लेके आएंगे, इसको स्टोर भी तो कराना है अपने पास, ताकि व्यू को भेजना है। तो ये सारा मॉडल बनाते हैं। कहाँ बनेगा मॉडल, मॉडल में ऐड न्यू आइटम। ठीक है, एक कोड क्लास, मॉडल का नाम है कस्टमर डिटेल्स। हम इसमें रख रहे हैं कस्टमर की डिटेल, रखने ऐड कर दिया। अब इसमें हमें क्या बनाने हैं, वेरिएबल्स। कौन कौन से, कस्टमर क्लास पब्लिक रखेंगे ताकि उसको यूज कर सकें, स्ट्रिंग कस्टमर नेम गेट सेट। ठीक है, एक ये बन गया। पब्लिक स्ट्रिंग पुनः स्मॉल रखते हैं।
कस्टमर आईडी गेट सेट पब्लिक स्ट्रिंग कस्टमर आईडी कस्टमर नेम और यहाँ पे एड्रेस। आप डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस करके भी दे सकते हो कि कस्टमर क्लास है तो कस्टमर का एड्रेस, लेकिन थोड़ा रीडेबल रहे, अभी आप लोग सीख रहे हो तो इजी करने के लिए सब कुछ स्ट्रिंग लिया है और क्या लिखा है, इजी नेमिंग दी है, जेंडर और फोन नंबर, कस्टमर जेंडर, ये जेंडर हो गया, पब्लिक स्ट्रिंग कस्टमर नेम आईडी जेंडर फोन नंबर। ये मॉडल क्लियर है सबको? अब इस मॉडल में हम डेटा भर के भेजेंगे, ठीक है? तो इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाना है हम यहाँ पे बजा सकते हैं, कस्टमर लिस्ट भेजे। अब इसकी लिस्ट बनानी है किसकी, कस्टमर डिटेल्स, ठीक है? ये क्या कहेगा, ये जो हमें बनाना है इस क्लास के। हेलो, हाँ कस्टमर डेटा या कस्टमर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट कस्टमर डिटेल्स। ये क्या आएगा, इसको पेज में ऐड कर लो, सिर्फ मॉडल्स को यहाँ पे हमने यूज किया, क्लियर है? तो हमारा कस्टमर डेटा सब यहाँ से सेव होगा, ये जाएगा किसको, व्यू के पास, ये क्या, व्यू के पास, ठीक। अभी ये ब्लैंक है डेटा, इसमें डेटा लेके आना है, कहाँ से लेके आएंगे, डेटाबेस से। और डेटाबेस से लाने का तरीका क्या बताया मैंने, एंटिटी फ्रेमवर्क। ये हमने बना लिया, मॉडल बना लिया, डेटाबेस बना लिया, अब एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है? एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए आपको क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, कस्टमर एप्लीकेशन, ठीक है? अपने इसके अंदर जाना, न्यूगेट पैकेज, इसका पैकेज जो मैनेजर होता है वो न्यूगेट में होता है, ब्राउज करेंगे। अब स्टेप्स को ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो क्लिक करना है इंस्टॉलिंग, ओके एक्सेप्ट, तो ये यहाँ पे दिखाएगा आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया, आसान है, इजिली कर सकते हैं, क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? मैं दोबारा सर समझा दूंगा अभी। क्या करना है, अपने पैकेज पे जाना मेरी है, वॉइस आ रही है क्या? हाँ आ रही है, ब्राउज में जाओगे, सर्च करोगे एंटिटी फ्रेमवर्क, इसको इंस्टॉल कर लोगे। ये ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है मुझे, तो यहाँ पे टिक आ रहा है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब ये इंस्टॉल है, क्लियर? अब क्या करना है, अब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, हम डेटाबेस बना सकें उसको कनेक्ट करना है एंटिटी के साथ। कैसे बनाएंगे, मॉडल्स के अंदर ही अभी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या, न्यू आइटम, डेटाबेस मॉडल, डेटा के अंदर जाएंगे, अभी आगे एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल, क्लियर? ये कहाँ से आया, ये हमने अभी जो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया, ये मॉडल बना के देगा हमें खुद, तो इसका नाम रख दिया हमने कस्टमर डिटेल
मॉडल, ओके कर दिया, ऐड, एक मॉडल ऐड कर दो। एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन करना है फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट, अभी कह रहा है कि उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाओ, तो न्यू कनेक्शन पे जाएंगे हम। यहाँ पे सर्वर का नेम देना है, सर्वर का नेम कहाँ से आएगा, सिक्वल में जाएंगे, कनेक्ट करेंगे डेटाबेस इंजन, ये सिक्वल का नाम होता है, सर्वर का नाम होता है डेस्कटॉप भारत। आपके में दूसरा हो सकता है, उसको कॉपी करना, सर्वर के नेम में पेस्ट करना, ठीक है। ऑथेंटिकेशन विंडो चल रहा है, विंडो कर लेना, अगर यूजर ने पासवर्ड कर रखा है तो अब यूजर ने पासवर्ड से भी कर सकते, अभी विंडो ऑथेंटिकेशन है, अपने आप उठा लेगा। सेलेक्ट और एंटर डेटाबेस नेम, जो हमने इस सर्वर पे डेटा बनाए थे ना, वो आ जाएंगे यहाँ पे। देखो हमने कस्टमर बनाया था तो वो आ रहा है यहाँ पे, उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कब आएगा, जब आप यहाँ पे सर्वर का नेम डालोगे, ऑथेंटिकेशन पास होगा, तब आएगा, सारे डेटाबेस इसके पास आ जाएंगे, एक्सेस कर पाता है। ओके पे क्लिक किया, ठीक है। ये कस्टमर स्ट्रिंग बन गई जिससे वो एक्सेस कर रहा है, और ये आपको कहाँ मिलेगी, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, इस फाइल के अंदर वो स्टोर करके रखेगा। इससे अपने आप ही वो खुद ही डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्लियर, फ्रेमवर्क बना बनाया है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कौन से डेटा बेस के साथ कनेक्ट करना है, वो खुद ब खुद कनेक्शन स्ट्रिंग बना के देगा। डेटा कनेक्शन हम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल में डेटा एंट्रीज के नाम से ही सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें उस डेटा में से कौन सी टेबल चाहिए, अभी उसमें एक ही टेबल थी, तो यही वाली टेबल चाहिए, कस्टमर डिटेल्स चाहिए, ये टेबल चाहिए, हमने सेलेक्ट कर ली, फिनिश, ठीक है। कैसे हम फिनिश करेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करेगा, हमें एक मॉडल बना के देगा यहाँ पे, तो ये मॉडल बना के दे रहा है, वो इसमें डेटा उठा के लाएगा, ये कहाँ से आए हैं, जो डेटाबेस की नाम रखे थे हमने, नेम, आईडी, एड्रेस, फोन, जेंडर, फोन नंबर, ये सारे डेटाबेस से आए, तो ये मॉडल उठा के लाया है वो। क्लियर, और यहाँ पे आप देखोगे मॉडल्स के अंदर ये सारी फाइल्स आ गई, ये जो EDMX है ना, ये उसका स्कीमा है बेसिकली, ये दिखा रहा है कि वो टेबल बनी है कस्टमर डिटेल, उसके अंदर ये चीजें हैं, जब भी आप इसमें जाओगे तो वाली चीजें फैच करके लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो इसमें सीखना है वो है इसकी कॉन्टेक्स्ट फाइल, इसने अपने आप ही कोड लिख दिया, डेटाबेस से कौन सी टेबल है, कैसे लानी है, ठीक है। तो DB कॉन्टेक्स्ट जो बेस क्लास है, जो हेल्प करती है कस्टमर लाने को, उसका जो क्लास है वो है कस्टमर एंटिटीज, तो इस क्लास को हमें यूज करना है DB से कनेक्शन बनाने के लिए। इस क्लास को कॉपी कर लिया, कस्टमर एंटिटीज, कस्टमर कंट्रोलर में गए, DB एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बना लिया, DB इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, ठीक है। ये डेटाबेस जो फैच करके लाएगा उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इसकी हेल्प से हम करेंगे, क्या करेंगे, हम कह रहे हैं वेर डेटा, डेटा लेके आओ कहाँ से, DB डॉट डेटाबेस से, ठीक है। कौन सी टेबल है, कस्टमर डिटेल टेबल, ये अपने आप दिखेगा, देखो कस्टमर डिटेल, गेट डॉट टू लिस्ट, और लाके लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, कस्टमर लिस्ट डॉट ऐड, ऐड कर दो कस्टमर लिस्ट के अंदर। क्लियर, क्या ऐड करना है, न्यू, एक, ये कस्टमर डिटेल, इसको कॉपी कर, कस्टमर डिटेल पे आप टाइप, कस्टमर डिटेल्स, स्पेस करेंगे, कस्टमर का नेम, ये हमारा मॉडल है, और आइटम डॉट नेम, ये डेटाबेस का नेम है, कस्टमर डॉट एड्रेस, ये हमारे मॉडल में है, आइटम डॉट एड्रेस, कस्टमर डॉट जेंडर,
फोन नंबर, ये बेसिकली मैपिंग सेंड हो गई थी। ठीक है, ये कोई एरर नहीं दे रहा है। ये चीज समझ में आ गई थी, ये मैंने क्या कर, मैं इसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया था कि हमने क्या किया है। हाँ सर, आ गया तो। वीरेंद्र, ये क्लियर है? ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, अपनी एक लिस्ट बनाई है कस्टमर की, जो किस टाइप की होगी। मॉडल हमने डिफाइन कर रखा है, भैया इस टाइप की लिस्ट बनेगी। डेटाबेस से डेटा जो उठा के ला रहे हैं, एक डेटा उठा के ला रहे हैं कस्टमर डेटा, वो किस टाइप का है, वो डिफाइन कर रहा है। जिस टाइप का हमने डेटाबेस बनाया था उस टाइप की लिस्ट आएगी। तो ईडीएमएक्स में डिफाइंड है, ये वाले वेरिएबल्स में आएगा डेटा, ये वाले वेरिएबल्स में डेटाबेस से उठ के। तो इन वाले वेरिएबल से सारा डेटा हमें उठा के कहाँ पे डालना है, अपने मॉडल में। ये मॉडल बना रखा है मैंने की लिस्ट, तो इसी लिस्ट में डॉट ऐड कर दो न्यू कस्टमर। पहला जो डेटा आएगा वो ऐड हो जाएगा, सेकंड डेटा आएगा वो ऐड हो जाएगा, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा, फाइव डेटा, जितने भी डेटा आएंगे वो ऐड होते जाएंगे। एक बार कोड लिख दिया, डेटा आएगा। अब इसका व्यू जनरेट कर देते हैं। ऐड व्यू वीसी इसका नाम देते हैं, इंडेक्स ही देते हैं, विदाउट मॉडल नहीं। हम लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो लिस्ट मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, कस्टमर एप्लीकेशन मॉडल्स। ठीक है, इसमें हमने ऐड कर लिया व्यू। वो ऑलरेडी कोड करके देगा, व्यू का कोड हम कर चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं कर रहे हैं। तो इसने बाइंड कर दिया नेम, एड्रेस, फोन। ठीक है, आईडी अलग से बाइंड इसमें करता हम है। टेक्स्ट बॉक्स लगाना सीखेंगे सर इसमें हम? वो तो बाद में सीखेंगे, फॉर्म वाला। ये तो हमने ठीक। खुद से जनरेट किया है, मतलब खुद बनाया नहीं है, जनरेट किया है। ठीक है, ये ठीक है। एमवीसी हेल्प करता है कि जनरेट करने का। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन चलाता हूँ अपनी। डेटा डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, डेटाबेस ओपन करके देखें, ये डेटा आ रहा है। ये डेटा आना चाहिए और कंट्रोलर पे आना चाहिए। यहां से कंट्रोलर के पास व्यू में जाएगा। व्यू में हमें समझा दिया है कि ऐसे ऐसे दिखना है। ठीक है, ये कोड अब हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है इसकी ऑलरेडी। तो इसको मैंने डायरेक्टली लिखने के अलावा जनरेट कर लिया। एक्सप्रेस चलाया, ओपन करी फाइल। कहीं एरर आ गया लिस्ट में, क्या कह रहा है, इस एरर को समझते हैं क्या कह रहा है ये। ए मॉडल आइटम पास्ड इनटू डिक्शनरी इज ऑफ टाइप्स सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक लिस्ट, लिस्ट टाइप का है। कस्टमर एप्लीकेशन मॉडल डॉट कस्टमर डिटेल्स जो हम भेज रहे हैं वो लिस्ट टाइप का है, बट डिक्शनरी रिक्वायर ए मॉडल आइटम टाइप आई न्यूमरेबल। अच्छा, और उसमें लिंक लिंक तो हो रखा है ना सर इसमें तो? कस्टमर डिटेल्स लिस्ट टाइप का है ये, और आई न्यूमरेबल, इसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स। अब ये हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। सही है, लिस्ट बना रखी है हमने कस्टमर लिस्ट, इसको लिस्ट में भेजा। कस्टमर लिस्ट को मॉडल हमारा कस्टमर डिटेल्स है, इसको कन्वर्ट करना। कस्टमर इसमें गया, आई न्यूमरेबल है। शीशा पोर्ट में चेंज किया है। डिस्प्ले मॉडल डॉट नेम।
नेम एड्रेस जेंडर फोन नंबर, आ ये गलत बाइंड हो गया। ये आईडी डेटा, नहीं लेके आया ना नहीं, सर? आईडी तो बन गया। ये जो मॉडल बाइंड हो गया ना, वो डेटाबेस के मॉडल के साथ बाइंड हो गया, इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा है। तो मैंने मॉडल कनेक्ट किया ना, उसमें दो मॉडल थे। हाँ मैंने जो नेम हाँ हाँ। एड्रेस जेंडर ये डेटाबेस का मॉडल के साथ मैंने बना दिया, तो ये डिलीट करना पड़ेगा मुझे। समझ में आया? कस्टमर हाँ डिटेल, आपने मुझे जो दूसरा मॉडल बाइंड करना है, मैंने दो दूसरे मॉडल आ रहे टेम्पलेट थे। यूज किया। हाँ, गलत मॉडल को बाइंड कर दिया, तो मैं व्यूज में जाके इंडेक्स और इसको डिलीट करता हूँ। इसमें दो मॉडल थे, सेकंड वाला मॉडल बाइंड करना था। एक डेटाबेस से मॉडल आ रहा था, एक अपना मॉडल था। ठीक है, मुझे जो व्यू जनरेट करना है, ऐड व्यू, लिस्ट करना है, मॉडल ये वाला कस्टमर डिटेल। हमें दोनों का नाम कस्टमर डिटेल रखा है, तो अगली बार से थोड़ा सा चेंज करेंगे। पार्शियल व्यू नहीं है, लॉजिकल पेज ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो कस्टमर नहीं मारा, हमारा ये डेटा था ना। तो बोल रहा हूँ सर की लिस्ट नहीं दिखी, वो आईडी नहीं एक, दिखी। नहीं नहीं, आईडी तो अलग है, आईडी वो उसमें ले लेता है, तो ये डेटा आ गया। ठीक है, मॉडल बाइंड नहीं कर पा रहा, इसलिए वो आई न्यूमरेबल भी दिखता, मुझे लगा लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है वो। तो ये डिटेल आ रही है, ये कहाँ से आ रही है डिटेल? अभी ये नहीं चलेगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की हमने, एडिट वाला भी बनाया नहीं है, अच्छा। तो वो नहीं चलेगा। तो अभी ये सारा जो डिटेल आ रहा है, ये टेबुलर फॉर्म में किया है इसने। हाँ, बॉर्डर तो मैं इसका बॉर्डर दे सकता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल्स में इस तरीके से डिटेल दिख रही है। क्लियर? ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटाबेस से आ रहा है। डेटाबेस से आ रहा ठीक है, महिमा, अगर मैं इसमें डेटाबेस में कोई नई एंट्री कर दूं, मेरी जो कस्टमर है, केबल, इसको एडिट करूं, इसमें नया एडिट डाल दूं, राजू 7 दिल्ली, मेल नंबर, डेटा हो गया, सेव कर दिया, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, तो राजू आ गया। वो अब एप्लीकेशन इतनी फास्ट चलेगी। अब चाहे मैं इसमें कुछ भी चेंज करूं, वो रिफ्लेक्ट होगा। अभी एडिट डिलीट नहीं होगा, बाकी अगर मैं चेंज करूंगा तो रिफ्लेक्ट होगा। कौन सा मतलब? डेटाबेस में चेंज करूंगा, तो डेटाबेस से डायरेक्टली उठ के आ रही है वैल्यू। नेक्स्ट हम सीखेंगे एडिट करना, कि इस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, या इनकी डिटेल्स देखना चाहें। अभी हमने डिटेल्स पेज बनाया नहीं है, वो भी हम क्रिएट करेंगे। तो ये समझ में आ गया। इससे पहले क्लास में हमने कंट्रोलर से डेटा भेज रहे थे, इसमें हम कहाँ से भेज ला रहे हैं डेटा? डेटाबेस से ला रहे हैं। भेज कंट्रोलर से ही ले रहे हैं, है डेटाबेस से। लेकिन कंट्रोलर के पास कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है। ये क्लियर है? तो हम क्या सीखा? डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं जी। एमवीसी में। क्लियर? इसमें कोई डाउट है अभी? विकास समझ में आ गया ये? हाँ सर आ गया। बस ठीक, मैंने व्यू नहीं करना देखा था, बाकी कनेक्शन ऐड कर ली थी। ठीक, इसको प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि डेटा को और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एडिट ऑप्शन को कैसे पास करेंगे, डिलीट ठीक है कैसे सर। बनाएंगे। यहाँ डिलीट बटन को लिंक करेंगे हम कंट्रोलर से। ठीक है, आईडी देके इस आईडी को अब डिलीट कर दो, फिर डेटाबेस पे पास करेंगे स्ट्रिंग कि भैया डिलीट कर दो। क्लियर? डिलीट तो करना सर कि सीखेंगे। इसमें क्यू यहाँ से क्वेरी डिलीट नहीं करें, लगानी पड़ेगी क्या? लगाएंगे। अभी तो हमने क्वेरी लगाई तो है। क्वेरी। देखो इतनी आसान क्वेरी है। कस्टमर डिटेल, हाँ डेटाबेस से क्या हाँ लिया? ये तो है। कस्टमर डिटेल डॉट टू लिस्ट, पूरी कस्टमर डिटेल जितनी टेबल है सब उठा लाओ, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? तो ये नहीं आसान कर सर, देता वो है। जो नहीं लगाते क्या इंसर्ट वाली, नहीं, और वो वो वाली इसमें अब टेक्स्ट बॉक्स में ये लगेगी। आसान आसान क्वेरीज है। एंटिटी फ्रेमवर्क देता है कि आप डायरेक्टली ला सकते हो क्वेरीज। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी तो वो हमें लिंक क्यू या कुछ और यूज करके लगानी पड़ेगी, वो भी सीखेंगे हम। क्लियर? जी जब सर। ESP वेब फॉर्म सीखेंगे ना, उसमें क्वेरी लगानी पड़ती है, जब नॉर्मल एडियो डॉट का हम सीखेंगे। हाँ उसे, हाँ हम्म, हाँ उसी पे देखा था मैंने।
ठीक है, तो ये चीजें आसान कर दी है इसने। उसमें उसमें भी यूज हो सकता है सर? हाँ हाँ, ऐसे ही यूज होता है। मतलब उसको फ्रेमवर्क उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा वो वाला इंटीरियर? ठीक। ठीक है, इतना ही एंड करते ठीक हैं है सर। इसको। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके।